हाय, आ गए आप ज्योतिर्विद्या क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब हमें सिखाना तो बच्चों को ए से लेकर जेड तक है, लेकिन उससे पहले हमने अपने बच्चों को इजी चीज़ें क्या क्या सिखाई हैं अब तक। सबसे पहले हमने बच्चों को लाइन करना सिखाया, फिर हमने बच्चों को डैश करना सिखाया, फिर हमने लाइन और डैश की बहुत अच्छे से एक साथ प्रैक्टिस दी। फिर हमने बच्चों को L फॉर लायन सिखाया, देन T फॉर टाइगर सिखाया, फिर I फॉर इंकपॉट सिखाया, फिर F फॉर फिश सिखाया, फिर E फॉर एलिफेंट सिखाया, फिर H फॉर hen सिखाया, फिर इस तरह का स्लैंट लाइन सिखाया जिसको मैं कनेक्ट द डॉट्स बोलती हूं। फिर ये दूसरा वाला स्लैंट लाइन सिखाया यानी कनेक्ट द डॉट्स करवाया। फिर हमने A सिखाया, A फॉर एप्पल। फिर हमने X फॉर एक्समस ट्री सीखा। फिर हमने Z फॉर ज़ीब्रा सीखा। फिर हमने Y फॉर याक सीखा। हमने K भी सीखा यानी K फॉर किंग। फिर हमने ये वाला लाइन सीखा, लेकिन शर्त ये थी कि यहाँ पे नीचे से ऊपर इस तरह से जाने की शर्त थी, राइट। फिर हमने V फॉर वायलिन भी सीखा। फिर हमने W फॉर वॉच भी सीखा। फिर हमने M फॉर मैंगो सीखा। फिर ये वाला लाइन करना सीखा जो ऐसे नीचे से ऊपर टच होती है। फिर हमने N फॉर नेस्ट सीखा। फिर हमने O फॉर आउल सीखा। फिर हमने Q फॉर क्वीन सीखा। फिर P फॉर पेन सीखा। फिर R फॉर रैबिट सीखा। फिर B फॉर बॉल भी सीखा। फिर D फॉर डॉग भी सीखा। वाओ, हमारे बच्चों ने तो बहुत कुछ सीख लिया। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था D फॉर डॉग। अब आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे J फॉर जग। और हाँ, J फॉर ज्योति भी तो होता है। अब J फॉर जग लिखने का तरीका इस तरह से होता है, यहाँ और यूं इस तरह से J फॉर जग लिखा जाता है। अब हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? क्योंकि ये कर्व वाला है तो पहले हमको कर्व की अच्छी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, राइट। तो ये आप करवा सकते हैं, सिंपल है। ये तो डैश ही है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो ये है ना, ये वाला कर्व, इसको तो आपको थोड़ा बना के देना पड़ेगा। और बना के देंगे और बच्चा इसके ऊपर ऊपर लिखता जाएगा, बस J फॉर जग। बस इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से बच्चा लिखता ही चला जाएगा। आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चे को भी सीखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस तरह से J फॉर जग कम से कम 1 से 2 पेज इस तरह से ज़रूर करवाएं। अब इसके बाद किसकी बारी आती है? बस अब इस तरह से आपने करवा तो दिया। अब आप क्या करवाएंगे? यहाँ पर इस तरह से यूं करके देंगे डॉटेड लाइंस। और हाँ, एक बॉक्स में एक बारी करना है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बॉक्स करके दे दिए बच्चों के हाथ में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ओके। और यहाँ जैसे ही ख़त्म होता है आप भी बोलेंगे J फॉर जग और बच्चा भी बोलेगा J फॉर जग। आई रिपीट दिस एक्शन अगेन।
ये मैं बता रही हूँ आपको फिर से, ये तो बहुत इजी है, जो बच्चे आराम से कर लेंगे। बस यहाँ पर जो आपको उनके सामने ही ऐसा डिज़ाइनिंग करना है इस तरह से, और बच्चे भी बाद में खुद इसके ऊपर बहुत अच्छे से कॉपी करेंगे। इस तरह से आपको जे फॉर जग व्हाटएवर सिखाना है। और जे फॉर ज्योति मिस भी बोल सकते हैं आप। मजाक कर रही हूँ। चलो आप जे फॉर जग सिखाएंगे बच्चों को इस तरह से, तो चलिए करवाइए प्रैक्टिस कुछ इस तरह से। बस जे फॉर जग की प्रैक्टिस करवाइए आप। अब ऐसे कैसे प्रैक्टिस करवाएंगे? कम से कम आपको 5 पेज मिनिमम जे फॉर जग की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। तो बस अभी करवाइए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ज्योति मिस की क्लास में अगली वीडियो में हम मिलेंगे। इज़ दैट क्लियर? जे फॉर जग, जे फॉर जग, जे फॉर जग बोल बोल कर प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और 5 से 6 पेज ज़रूर करवाइएगा, बोल बोल के करवाइएगा, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय।